सांसद गोड्डा श्री निशिकांत दुबे जी मंचासीन हमारे साथ मौजूद। आज के इस अवसर पर सिद्धू कानू विश्वविद्यालय के कुलपति हमारे साथ मौजूद श्री MP सिन्हा साहब। मंचासीन हमारे साथ माननीय कुलपति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर RS पुरी साहब। DC दुमका श्रीमती B राजेश्वरी जी। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि दीप प्रज्वलित कर आज इस अवसर पर इस कॉलेज का उद्घाटन यहाँ पे हुआ है, जो आने वाले वक्त में मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे में उद्घाटन संबोधन के लिए मैं DC दुमका मिस B राजेश्वरी से अनुरोध। हंसडीहा दुमका के इस उद्घाटन समारोह में पधारे हुए माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी जी, माननीय मंत्री श्री रणधीर कुमार सिंह जी, माननीय सांसद गोड्डा डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, डॉक्टर MP सिन्हा वाइस चांसलर सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, श्री कुरील जी वाइस चांसलर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ADC टू गवर्नर DDC दुमका, IAS प्रोबेशनर, SDO साहब, SDPO साहब, जिला प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारीगण, यहाँ मौजूद सभी मीडिया के बंधुगण, कृषि विभाग एवं बिरसा यूनिवर्सिटी से पधारे हुए सभी फैकल्टी मेंबर्स और प्यारे बच्चों को हार्दिक जोहार, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ पधारे हुए हमारे सांसद महोदय, हमारे मंत्री महोदय डॉक्टर लुइस मरांडी जी, श्री रणधीर कुमार जी, आप सभी को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि अपने व्यस्ततम समय से आप निकाल के यहाँ पधारे हुए हैं और बच्चों को आशीर्वचन देने हेतु यहाँ आए हुए हैं। और माननीय राज्यपाल महोदया को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ इस समारोह में। और आपके आशीर्वचन से निश्चित रूप से बच्चों को एक नया ऊर्जा, एक नया मोटिवेशन मिलेगा। सभी बच्चों के और कृषि विभाग के जितने भी संस्थाएं हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए मैं यहाँ उद्बोधन समाप्त करूँगी। दोबारा सभी माननीय अतिथिगण को हार्दिक स्वागत, हार्दिक आभार कि आप लोग सभी यहाँ पधारे और इस अवसर को और ऊर्जा दिए। धन्यवाद। अभिनंदन के साथ माननीय कुलपति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर RS पुरी साहब। पूर्ण भूमि में हम सभी फूलों जानवर दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय हल्दिया के विधिवत उद्घाटन के गवाह बनने जा रहे हैं। इस क्षेत्र के संथाल आदिवासी अन्नदाता किसान भाइयों तथा राज्य के युवाओं के लिए ये महाविद्यालय एक बड़ा अवसर लेकर आया है। हम सबों का सौभाग्य है कि आज परम आदरणीय महामहिम महोदया के कर कमलों से राज्य के प्रथम प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। आपकी स्नेहमयी छाया का समस्त बिरसा विश्वविद्यालय परिवार आभार प्रकट करता है। झारखंड की महिला क्रांतिकारी तथा संथाल परगना की पूजनीय बेटी के नाम से इस महाविद्यालय की स्थापना आज एक गौरवमय इतिहास बनने जा रही है, जो महामहिम की प्रेरणा से ही ये संभव हो सका। हमें आज बहुत सारे लोगों से अनुरोध है, इस बात के लिए एक बार जोरदार तालियां। का मंच पे गरिमामयी उपस्थिति के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज डेयरी उद्योग देश के लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण सोर्स बन गया है। ये उद्योग सीमांत और महिला किसानों के लिए रोजगार और आय पैदा करने के अवसर प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अधिकांश छोटे सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों द्वारा पशुपालन से उत्पादित किया जाता है। अधिकांश में जो किसान हैं हमारे मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है किसानों की इनकम को डबल करने का, वो जब तक हम दुग्ध उत्पादन में या लाइव स्टॉक को हम प्रयोग में नहीं लाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हमें किसानों की आय दोगुनी कर पाना बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। और इस झारखंड में तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसलिए दुग्ध पे और बकरी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, हालांकि ये प्रयास बहुत अच्छा किया गया है, सरकार ने इस पर बहुत ध्यान दिया है, मगर अभी भी यहाँ पे बहुत सारे कार्यों को करने की ज़रूरत है।
5 से 10 गायों का एक डेयरी फार्म हो, ऐसा हम यहाँ पर प्रयास करेंगे शुरुआती दौर में, जिससे हमारे बच्चे प्रैक्टिकल भी करें और जो यहाँ पे रहने वाले छात्र छात्राएं हों उनको दुग्ध भी उपलब्ध हो सके। 10,000 लीटर की मिल्क पास्चुरेशन प्लांट, 3 से 5 प्रयोगशालाओं की व्यवस्था, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, डेयरी इंटरनोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, डाइट्रेसी मैनेजमेंट आदि जैसे चीज़ों की लैब यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है। पिछले 4 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में इस राज्य में एक क्रांति आई है और उसका अनुभव शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हर व्यक्ति ने किया है। विश्वविद्यालयों की दशा बदली है, नए संस्थान खुले हैं और इस संथाल परगना क्षेत्र में शीघ्र ही कुछ नए कॉलेजों की शुरुआत होने जा रही है। ये आमूलचूल परिवर्तन जो इस क्षेत्र में और इस राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, उसका सारा श्रेय महामहिम के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव को जाता है। उन्होंने इसकी चिंता की और चिंता ही नहीं की, उसको मूर्त रूप देने का काम किया और आज उसका नतीजा है कि इस राज्य के सारे विश्वविद्यालय का सेशन रेगुलर है, जो अन्य राज्यों से बहुत आगे है। एक चीज होने वाला है। मैं मंत्री जी यहाँ लुइस मरांडी की बेटी में जब पुलिस साहब कर रहे थे तो मैंने मंत्री जी को कहा कि हॉस्टल के लिए आप वेलफेयर डिपार्टमेंट से घोषणा कर दीजिए, 100 बेड का जो है आपको जो है हॉस्टल मिल जाएगा। मुझे लगता है कि मंत्री जी आपको हॉस्टल दे देंगे, हॉस्टल का काम हो जाएगा। अर्जुन मुंडा जी ने एक वादा किया है कि अभी एकलव्य विद्यालय वो इसी हस्तिहा को देने वाले हैं। यहाँ एकलव्य विद्यालय यहाँ भी बन रहा है और जरमुंडी में भी एकलव्य विद्यालय बन रहा है। इस हस्तिहा में नवोदय विद्यालय हो गया, इस हस्तिहा में एकलव्य विद्यालय हो गया, इस हस्तिहा में डेयरी कॉलेज हो गया। यहाँ बगल में डीसी साहबा आपके लिए ये जब हम मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाए तो मैं केंद्र सरकार से लड़कर ये 300 बेड का अस्पताल लेकर आया। रेल लाइन यहाँ से गोड्डा जा रहा है, रेल लाइन यहाँ से देवघर जा रहा है। हल्दिया एक ऐसा जगह है जो आने वाले दिनों में बहुत बड़े शहर के तौर पर डेवलप होगा और जब डेवलप होगा तो झारखंड जो विकसित होने वाला, झारखंड जो गुजरात और महाराष्ट्र से टक्कर लेने वाला है, उसमें हल्दिया का भी एक बड़ा योगदान होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद जय भारत। सचमुच आज का दिन झारखंड में आर्या दुमका जिला के इस हसडीहा में इतिहास का एक कड़ी और आगे बढ़ गया और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया कि झारखंड में पहली बार डेयरी इंजीनियरिंग कॉलेज जो हसडीहा में स्थापित हुआ है। हम महामहिम के प्रति बहुत ही विनम्रता से आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने इनका नामकरण फूलो झानो के नाम से किया है। फूलो झानो के विषय में बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। अपने सांसद महोदय ने इसके विषय में बहुत ही विस्तार से बताया और इसी को सम्मान बोलते हैं। समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, कई समाज रहते हैं, कई वर्ग रहते हैं और किस तरह से अभी मंत्री जी बता रहे थे और सांसद महोदय बता रहे थे, किस तरह से सामंजस्य बना के एक एक लोगों को सम्मान देते हुए, समाज को सम्मान देते हुए एक एक संस्था का अधिष्ठापन किया जा रहा है। यह एक प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। हम इसके माध्यम से इस दिशा में हम लोगों ने तेजी से प्रयास किए। इस राज्य में 7 कॉलेज, कृषि, फिशरी, हॉर्टिकल्चर और डेयरी के 7 कॉलेज की बिल्डिंग बनी हुई थी, जिसमें हमारे गोड्डा के कॉलेज, देवघर के कॉलेज और हंडिया के कॉलेज, ये तीनों का बिल्डिंग बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई चालू नहीं हो रही थी। उसी तरह से हमारे कृषि कॉलेज गढ़वा और कृषि कॉलेज, हमारे हॉर्टिकल्चर के कॉलेज खुटपानी, फिशरीज कॉलेज गुमला
और इंजीनियरिंग कॉलेज रांची। ऐसी 7 बिल्डिंगें बन के यहाँ तैयार था और हम लोगों ने शुरू में वाइस चांसलर महामहिम के मदद के बदौलत 7 विद्यालय का नामांकन बच्चों का वीसा किसी विश्वविद्यालय रांची में प्रारंभ करवाया। अब फिर धीरे धीरे एक एक विद्यालय का जो आधारभूत संरचनाओं में कमी थी उन कमी को दूर करते हुए एक एक कॉलेज को चालू करना प्रारंभ किया है, जिसमें गोड्डा के तिलका मांझी कृषि कॉलेज और मोहनपुर और ये हंडिया डेयरी कॉलेज 3 कॉलेज अभी चालू हुए हैं। अगला हम लोग का लक्ष्य है सितंबर महीने में 4 कॉलेज, कृषि कॉलेज गढ़वा, फिशरीज कॉलेज गुमला, हार्टिकल्चर कॉलेज फूटापानी और इंजीनियरिंग कॉलेज रांची, ये सितंबर महीने में हम लोग चारों के बच्चे जो रांची में भी पढ़ाई कर रहे हैं किसी विश्वविद्यालय के अंदर में, उन सब बच्चों को विद्यालयों में शिफ्ट करेंगे। जैसे हमारे यहाँ के बच्चे यहाँ शिफ्ट हो गए, कुछ दिन पहले यहाँ बच्चों को हम लोगों ने शिफ्ट कराई। और जो है कृषि कॉलेज जो है बाबा तिलका मांझी के नाम से, उसी तरह से आज ये कॉलेज मैं महामहिम राज्यपाल महोदया को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इनका नाम फूलो जानो डेयरी इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से नामांकन किया। मैं उन्हें दिल से गहराई से बधाई देता हूँ और नाम से जो है रखा गया नाम। कृषि विश्वविद्यालय जो संथाल झारखंड का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय जब एक मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी खेत हो या मीडियम टाइप का खेत हो, हर खेतों में केवल धान ही धान। यहाँ के किसानों को जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, किसान कहने से केवल धान खेती को पारंपरिक रीति से मना जाता है, लेकिन किसानों का इनकम डबल करने के लिए केवल धान खेती करने से नहीं होगा। एग्रीकल्चर मीन्स वहाँ फिशरी भी, वहाँ डेयरी भी, वहाँ फ्लोरिकल्चर भी, वहाँ हॉर्टिकल्चर भी, बहुत सारे चीजें हैं जिसका ट्रेनिंग किसानों को देने से किसान अपना आर्थिक लाभ किसानों को मिलेगा और अपना जो लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य 2022 तो किसानों का इनकम डबल करने के लिए ये केवल धान खेती से नहीं हो पाएगा। इस तरह के टेक्नोलॉजी किसानों को देना है, ट्रेनिंग देना है। बहुत अच्छी तरह से एमपी जी ने यहाँ बताया कि ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, इरिगेशन मिनिस्टर दूसरा है, पावर एनर्जी मिनिस्टर दूसरा है। इसको इंटीग्रेटेड करना होगा, एक साथ लाना होगा, सिंगल विंडो बनाना होगा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सब चीज़ों का जरूरत होता है। यहाँ पावर की जरूरत, इरिगेशन की जरूरत, ये एग्रीकल्चर जो सिस्टम की जरूरत है।